Hello friend, I welcome you to my platform Take W3 Wave. This is Vijay Kumar. I am a professional website application and developer and working more than 15 years in the website development field in IT sector. And I created so many website and application development for the client. So friends, today we will be describing in detail why you need create website development and how it grow your business and personal branding through website. And we will be also discuss about what is a benefit to create website application and development. So today is the time of the digital era. In the digital era time, why you need create a website development to grow your business, personal branding, and what is the benefits to create a website and application development. So now let's get a start in detail. So फ्रेंड्स, आप जानते हैं टुडे इज द टाइम ऑफ डिजिटल एरा। अगर आप डिजिटल एरा के टाइम में अपने प्रोडक्ट को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने बिजनेस को अगर आप डिजिटल पे नहीं ले जाते हैं तो आपके कितने बड़े नुकसान हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को डिजिटल पे ले जाते हैं तो आपके ब्रांड वर्ल्ड वाइड में लोग जानेंगे, पहचानेंगे। और अगर आप डिजिटल पर नहीं ले जाते हैं तो आपकी ब्रांडिंग को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट आइटम को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानेंगे। तो जो दिखता है वो बिकता है, आप मानते हैं इस चीज को। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं और अपने आइटम को बेचना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल पे जाना ही पड़ेगा। और डिजिटल पे जाने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम वेबसाइट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ही होता है। आप कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, कहाँ पे अपने ब्रांडिंग को दिखाएंगे, कहाँ पर अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो अपने बिजनेस को, पर्सनल ब्रांडिंग को, अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं कि देश दुनिया तक आपकी पहचान बने, आपके प्रोडक्ट को देश दुनिया तक लोग जाने, पहचाने, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि वेबसाइट में क्या बनवाऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट कई तरीके के होते हैं। पहला वेबसाइट होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट होता है कॉर्पोरेट वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके बाद लैंडिंग पेज, अगर आपकी बिजनेस है, अपने बिजनेस को लैंडिंग पेज के थ्रू अपना वेबिनार और सेमिनार करना चाहते हैं तो आप लैंडिंग पेज की वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो कई तरीके की कैटेगरी होती है वेबसाइट की। फ्रेंड्स, अब मैं वन बाय वन इन सभी कैटेगरी के वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में आता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट वैसे वेबसाइट होते हैं जिसकी कोई बिजनेस नहीं होता, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं हूँ, मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और मैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट को, अगर मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई किसी तरीके की मैं सर्विस नहीं देता हूँ, बस मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग में ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट में अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने रिज्यूम अटैच कर सकते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, आपके बारे में किसी ने अच्छे फीडबैक दिया हो तो एज ए यूजर टेस्टिमोनियल अपने वेबसाइट पर दिखा सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे फॉर्म लगा सकते हैं, जिससे कि कहीं से भी आपको लोग कनेक्ट कर सके। अपने सोशल मीडिया का आइकन लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी इंसान अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप उस सोशल मीडिया के आइकन लगा करके अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी वेबसाइट पे आप उस सोशल मीडिया की लिंक अटैच कर सकते हैं। इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ेगी। पोर्टफोलियो वेबसाइट वैसे लोग के लिए होता है जो कि काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या अपने अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। इस कारण से लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको कम बोलना पड़ेगा और आपके बोलने की बजाय आपको वेबसाइट आपके बारे में सब कुछ बता देगा कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं, कितना काम करे हुए हैं, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। आप वहां पर एक रिज्यूम का लिंक दे सकते हैं जिससे आपके लिंक क्लिक करने के बाद आपकी वो रिज्यूमे देख सकता है। तो ये अगर आप सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं ट्रेवल कर रहेंगे तो भी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट आपके लिए काम करता रहेगा। और अभी आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज से ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। इससे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपकी पोजीशन भी ग्रोथ होगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगा। आप
देश और विदेश के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के माध्यम से। सेकेंड स्टेप आता है कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट ये होता है, सपोज अगर आप कोई कंपनी स्टेब्लिश कर चुके हैं, कंपनी में किसी टाइप की भी हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चर वेबसाइट हो सकता है, या आईटी फील्ड की हो सकता है, या किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइप की वेबसाइट हो सकता है। किसी भी टाइप की आप कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी के लिए आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट में आप मेंशन कर सकते हैं आपके क्लाइंट क्या है, कितने कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ है। अबाउट उसकी सेक्शन बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने कंपनी के बारे में सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, क्या बैकग्राउंड है, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप टीम की एक सेक्शन बना सकते हैं जिसमें कि आपकी टीम में कितने तरीके की टीम में कितने कितने मेंबर हैं। आप टेस्टिमोनियल बना सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट ने कोई फीडबैक दिया हो तो उस फीडबैक को आप अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। आप इमेज गैलरी बना सकते हैं जिसमें कि अगर आपके कंपनी में कोई इवेंट्स होता हो तो उस इवेंट्स को गैलरी के माध्यम से अपनी वेबसाइट पे शो अप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, सोशल मीडिया का फॉर्म, जिससे कि कहीं से भी कोई भी इंसान अगर आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट में अगर किसी टाइप की अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो अपनी कंपनी के नाम से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तीसरी वेबसाइट होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट। ई कॉमर्स की वेबसाइट वो होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और अभी आप ऑफलाइन बेच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन बेचूं साथ में साथ ऑनलाइन भी बेचूं, तो अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं, जहां पे वेबसाइट की प्राइस, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग आइटम, मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू, सब मेनू, इस तरीके से अलग अलग सिग्रीगेट करने के बाद आपकी वेबसाइट बनेगी। और जो प्रोडक्ट आप ऑफलाइन बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने से आपके प्रोडक्ट को लोग रिव्यू कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको आप पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर बैठे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट देश दुनिया और किसी भी कोने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगा और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इससे कि आपके घर बैठे आपकी बिजनेस रन होगा और आपके पर्सनल प्रोडक्ट को देश दुनिया तक जानेंगे, पहचानेंगे और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगा। तो इस टाइप की ई कॉमर्स की वेबसाइट होता है। फोर्थ कैटेगरी की वेबसाइट लैंडिंग पेज होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई सर्विस देते हैं, सपोज दैट कि आप किसी को हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, किसी की ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं और ऑनलाइन सपोर्ट करने के बाद आप उससे जूम मीटिंग लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, तो इसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। लैंडिंग पेज में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, आप जो सर्विस देते हैं उसके, आपकी यूजर ने कितने यूजर हैं, कितने एसोसिएटेड हैं आपके साथ, कितने क्लाइंट हैं, आपके यूजर जो सेटिस्फाइड हुए हैं, वो आपके बारे में कुछ, अगर आपने कुछ अगर आपके बारे में कुछ उन्होंने लिखा है तो उसे टेस्टिमोनियल में आप दिखा सकते हैं। तो लैंडिंग पेज ये होता है कि अगर आप कोई सर्विस देते हैं और सर्विस देने से पहले आप अपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि उससे आप कनेक्ट हो सके, यूजर आपके इंफॉर्मेशन आपके पास सबमिट कर सके, उसकी यूजर्स की डिटेल आपके पास हो और उस यूजर की डिटेल के माध्यम से उसे आप फोन कर करके, ईमेल कर करने के बाद आप उसको अपने लैंडिंग पेज पर लाने के बाद उसको आप जूम मीटिंग कर सके। तो ये लैंडिंग पेज ये होता है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी पर्सनल सर्विस अगर देते हैं और जूम मीटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ये लैंडिंग पेज कहलाता है। तो लैंडिंग पेज की वेबसाइट भी आप बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपने जाना मल्टीपल टाइप की वेबसाइट होते हैं। फर्स्ट वेबसाइट मैंने बताया पोर्टफोलियो वेबसाइट, सेकेंड वेबसाइट होता है कॉर्पोरेट वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट होता है ई कॉमर्स वेबसाइट एंड फोर्थ वेबसाइट इट इज ए लैंडिंग पेज वेबसाइट। इन सब के अलावा कुछ मैनेजमेंट वेबसाइट भी होती है, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर मैनेजमेंट, या किसी टाइप की आप सर्विस देते हैं और उस सर्विस के थ्रू, उस सर्विस देने के बाद आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम यूजर से, तो इस टाइप की वेबसाइट भी होते हैं जिसमें कि आप यूजर से सर्विस देने के बाद पेमेंट कलेक्ट कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को सर्विस देते हैं, सपोज किसी टाइप की कंसल्टेंसी देते हैं, किसी को ऑनलाइन हेल्प करते हैं,
और किसी को ऑनलाइन सर्विस देते हैं, जूम मीटिंग पे या वन टू वन फोन पे किसी टाइप से, बदले में आप कुछ चार्ज करना चाहते हैं, तो सर्विस देने के बाद कैंडिडेट पैसे देने में वो बार्गेनिंग करता है। इस केस में आप एक पेमेंट लिंक अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं, और उस पेमेंट लिंक के माध्यम से यूजर से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज है, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी टाइप का नॉलेज देता है, कि जैसे कि किसी के पास कानून से रिलेटेड नॉलेज है और वो कानून के बारे में किसी को कंसल्टेंसी देता है ऑनलाइन, किसी के बारे में डॉक्टर की नॉलेज है, किसी का आयुर्वेदिक नॉलेज है, किसी को योगा की नॉलेज है, किसी के मेडिटेशन की नॉलेज है, किसी टाइप की सर्विस देता हो, अगर किसी की डिजाइनिंग की नॉलेज है, किसी टाइप को वो पर्सनल उसके पास स्किल्स हैं, और वो स्किल्स वन टू वन सर्विस वो घर से देता है, और बदले में वो क्लाइंट से चार्ज करना चाहता है, तो इस टाइप की वेबसाइट बनाने के बाद पेमेंट लिंक उस वेबसाइट पर लगा सकते हैं, जिससे कि वो सर्विस देने के बाद वो पेमेंट यूजर से इजीली कलेक्ट कर सके। तो सर्विस देना आसान है, लेकिन पेमेंट को कलेक्ट करना क्लाइंट से बहुत कठिन है, क्योंकि वो सर्विस देने के बाद उनकी काम पूरा हो जाता है, उसके बाद वो पैसे देने में वो हिचकिचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी टाइप की सर्विस देते हैं एज ए कंसल्टेंट, और पेमेंट लेने में आपको हिचकिचाहट होती है, तो आप वेबसाइट बना सकते हैं, और उस वेबसाइट पे आप पेमेंट लिंक दे सकते हैं, और यूजर को बिना बार्गेनिंग किए हुए आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं उस वेबसाइट पेज की लिंक से, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि मेरे इतने घंटे की कंसल्टेंसी का चार्ज इतने रुपये है, एक दिन की कंसल्टेंसी का चार्ज इतने रुपये है, और अगर 2 दिन 3 दिन का कंसल्टेंसी मेरे से वन टू वन लेते हैं तो इतने रुपए लगेंगे। तो इसमें बिना बार्गेनिंग के आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं यूजर से। तो ये भी आपके बेनिफिट्स है वेबसाइट डेवलपमेंट का। फ्रेंड्स, आज का टाइम डिजिटल एरा का टाइम है। अगर आप डिजिटल पे अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे, अगर आप अपने सर्विस को डिजिटल पर नहीं ले जाएंगे, तो आप बहुत सारे दुनिया से पीछे होते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपने आप को डिजिटल पर कैसे ले जाऊं। दोस्त, डिजिटल पे ले जाने का सबसे अच्छा माध्यम वेबसाइट एंड डेवलपमेंट है। सबसे पहले आप अपना वेबसाइट डेवलपमेंट कराएं। वेबसाइट पे अपने तरीके से अपने कंटेंट डलाएं, अपनी इमेज डलाएं, अपने सर्विस डलवाएं, अपने सेक्शन बनवाएं, अपने कॉन्टेक्ट है, सोशल मीडिया, जितने भी तरीके की आप सर्विस देते हैं सबको अपने वेबसाइट पर मेंशन करवाएं। इसके बाद किसी से भी आप मिले, किसी से मिलने के बाद वन टू वन कन्वर्सेशन होता है, उसमें आप कम बोले और बाद में अपने वेबसाइट की लिंक दे दें। इससे क्या हुआ कि आपके टाइम बचेंगे, एनर्जी बचेंगे, और आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग होगी, आपने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, और एक तरीके से ये रेफरल चैन चलेगा कि मैंने आपके वेबसाइट के मैं आपको दिया, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। इस तरीके से अपनी वेबसाइट को आप बहुत लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इससे भी आपकी वेबसाइट की प्रमोशन होगा, आपके प्रोडक्ट को लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट्स है वेबसाइट के। और मेजर बेनिफिट्स ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बिना बताए, बिना समझाए, आपकी वेबसाइट आपके बारे में काम करता रहेगा। अगर आप सो रहे हैं, कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं, तो भी आप अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया के थ्रू, आप अपनी वेबसाइट को नेटवर्किंग के थ्रू, आप अपनी वेबसाइट को जूम मीटिंग, वेबिनार, किसी जगह से भी आप अपनी वेबसाइट को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आपकी वेबसाइट आपके लिए 24 आवर काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो आप आज की टाइम में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को नहीं बनाएंगे, तो आप दुनिया से कदम नहीं चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ग्रो करें, लोगों तक पहुंचे, लोग मुझे पहचाने, मुझे एडमायर करें, तो आप अपनी वेबसाइट को बनवाना ही पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट बनाए आपका काम नहीं होगा, क्योंकि पहले का टाइम आज के टाइम में बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। पहले इतने लोग डिजिटल के बारे में अवेयर नहीं थे, आज डिजिटल ही हर जगह फैला हुआ है। अगर डिजिटल हर जगह पहुंचा हुआ है, तो आप पीछे क्यों हैं? आप बिना वेबसाइट बनाए हुए आप दुनिया तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, तो ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। सपोज अगर आपने लिंक्डइन पर कुछ आपने पोस्ट किया, तो ये लिंक्डइन पर डिपेंडेंट है। आप लिंक्डइन पर उसी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ही आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप अपने
वेबसाइट पे अपने अनुसार उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार आप उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, अपने अनुसार अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। आप अगर आप शांति से 2 मिनट 5 मिनट इसके बारे में सोचे कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं आज से 5 साल पहले वेबसाइट बना लिया होता और अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपनी बिजनेस को वेबसाइट पर अगर मैं लॉन्च कर लिया होता, तो आज से पिछले 5 साल और अभी में कितने ग्रो कर लिया होता। अगर आपने 5 साल पहले नहीं बनाया है, तो अगर आज आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, एज्यूम कीजिए कि आज से 3 साल, 4 साल, 2 साल के बाद आप अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को किस लेवल पर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप अपने आजादी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी को और अपने आप को अच्छी तरीके से समराइज करके उसमें दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, मेरे पास कोई बेचने वाले कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं क्या बनाऊं। मैं वैसे भाई बंधु को बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपने आप को एक प्रोडक्ट माने। आप कुछ तो काम करते होंगे, सपोज दैट कि आप एक आईटी प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल में किसी कंपनी में काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, क्लाइंट ने आपके बारे में कुछ फीडबैक दिया होगा, आपके कुलीग ने कुछ फीडबैक दिया होगा, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होंगे, किसी एक टेक्निकल स्किल का आप एक्सपर्ट होंगे, तो उन सारे एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बारे में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में एक रिज्यूम का लिंक दे दें एज ए पीडीएफ। संसार के किसी भी कोने से आप अपने वेबसाइट के माध्यम से अपने आप को एज ए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेबसाइट के हजार फायदे हैं, नुकसान इसमें एक भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में जो डिजिटल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उसी की ग्रोथ हो रही है, उसी की पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, वही वही आगे बढ़ रहा है, वही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपने आप को दिखाएंगे नहीं, तो आपको अपने आप को कैसे सेल करेंगे। हर इंसान अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट तभी सेल होता है जब वो दिखता है। और दिखने के लिए वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने आप को लोग प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को लोगों तक अच्छी फीलिंग पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो लोग आपको कैसे जानेगा। कई लोग बोलते हैं मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचूंगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लेकिन इन सब के अपने एक टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी आजादी होती है अपने वेबसाइट पे अपने अनुसार डिजाइन करने की, अपने कंटेंट पहुंचाने की और लोगों तक पहुंचाने की। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट बहुत जरूरी है आपके लिए। आज के डिजिटल एरा के टाइम में अगर आपने वेबसाइट नहीं बनवाया है, तो बहुत बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप विजनरी हैं, दूर की सोच रखते हैं, तो आप जैसे लोग की जो दूर की सोच रखते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपने बिजनेस को अगले 4 साल, 5 साल में कुछ मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं, बिना डिजिटल पे जाए हुए, बिना इस डिजिटल के मार्ग अपनाए हुए, बिना डिजिटल को अपने जीवन में अप्लाई किए हुए आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के हर कोने तक दिखाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो कि आप जो चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, आपको पहुंचा सकता है। दूसरे क्वेश्चन आता है कि क्या वेबसाइट बनाना बहुत ही खर्चे का काम है, इसे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन होगा कि वेबसाइट बनाना बहुत ही खर्चे का काम है, इसे बहुत सारे पैसे लगेंगे, और मुझे वेबसाइट बनाना है लेकिन वेबसाइट कैसे बनेगा इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय कुमार, मैं आपको वेबसाइट बनाने की आइडिया बताऊंगा। वेबसाइट में ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं, बहुत ही मिनिमम खर्चे होते हैं। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस, जो लास्ट 15 सालों से मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में हूँ और बहुत सारे कस्टमर के लिए मैंने काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैंने हैप्पी काम किया है, आपके लिए भी मैं वेबसाइट डेवलप कर दूंगा। आपको मैं ये गाइड कर दूंगा कि अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें,
मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि अपने वेबसाइट का क्या नाम रखें, आपके प्रोफेशन के अनुसार आपके डोमेन, आपकी होस्टिंग, वेबसाइट में कैसे चेंजेस होते हैं, इसकी ट्रेनिंग, ये सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बजट की बात आई, बजट में इतने ज्यादा लूंगा जिसमें कि आपके सहूलियत के अनुसार आप मुझे दे सके। और मैं आपको एक टैगलाइन भी बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की टैगलाइन क्या रखें, जिससे कि लोगों की जुबान तक आपके कंपनी के नाम, आपके बिजनेस के नाम पहुंच सके। तो मैं आपकी डोमेन बुक करने में हेल्प कर दूंगा, आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में हेल्प कर दूंगा, आपकी टैगलाइन भी बता दूंगा कि आप अपनी कंपनी के क्या टैगलाइन रखें जिसमें कि लोगों की जुबान तक इजीली पहुंच सके। और आप अपने अनुसार अपने कंटेंट को चेंज भी कर सकें। वो सारी चीज मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा, और आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर दूंगा बहुत ही कम से कम प्राइस में। फ्रेंड्स, आप लोग के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि वेबसाइट बहुत ही खर्चीला काम है। हाँ, खर्चीला काम है अगर आप किसी कंपनी या किसी ब्रांडेड कंपनी से बनवाते हैं तो। लेकिन आप अगर मेरे जैसा वेबसाइट डेवलपर से बनाते हैं जो कि कंपनी में काम कर कर के 15 सालों से अधिक काम किया है और उसकी इतने साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको एज ए सर्विस देना चाहता है, जो कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इजिली से आप डिजिटल ले जा सके, तो मैं आपका दोस्त विजय कुमार आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपके साथ में साथ चलने को तैयार हूँ। आप मेरे इस वीडियो लिंक के नीचे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे कि आप मेरे से 1-to-1 शेड्यूल मीटिंग कर सकते हैं। उस मीटिंग में मैं आपके बिजनेस को समझूंगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी इसके बारे में बताऊंगा, आपकी वेबसाइट की नेम क्या होगा, होस्टिंग नेम क्या होगा, बन जाने के बाद, लाइव हो जाने के बाद अपने कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे टाइम बचा सकते हैं, कैसे टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारे डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। फ्रेंड्स, मैं पिछले 15 सालों से अधिक आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ और बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप से वेबसाइट बनती है और कितने बेनिफिट्स हैं इस वेबसाइट बनाने के। बजट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो भी कंपनी से बनवाएंगे उसका हाफ से भी कम मैं सिर्फ अपनी मजदूरी के पैसे आपसे लूंगा। मेरे मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं वैसे भाई बंधु दोस्तों को हेल्प करना चाहता हूं जो कि रियली में अपनी ब्रांडिंग को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और अपनी पहचान दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय कुमार, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट अगर करवाना चाहते हैं तो आज अभी हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल करें। 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल करने के बाद मैं आपसे और अधिक डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लूंगा और आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा खर्च का काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहां रहूं, मैं ग्रो नहीं करना चाहता, जो जो मैं आज से 5 साल पहले काम कर रहा था वही मैं काम करता रहूं, पुराने तरीके से अपने बिजनेस को पे काम करता रहूं, तो आप जहाँ हैं वही रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को, अपने पर्सनल ब्रांडिंग को, अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, तो वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो कि आप अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत बहुत लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास कंपनी नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो अपने आप को एज ए पोर्टफोलियो वेबसाइट बना करके अपने आप को डिजिटल पे, आप अपने अपने आप को डिजिटल पहचान बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी नहीं है, आपके पास ई कॉमर्स नहीं है, आपके पास कोई लैंडिंग पेज नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो वैसे भाई और दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। पोर्टफोलियो वेबसाइट में अपने आप को ब्रांडिंग करना होता है, अपने आप को लोगों के बीच बताना होता है कि मैं ये हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, कि बटन बनाइए, उस पर क्लिक करने के बाद आपके रिज्यूम को लोग कहीं से भी, दुनिया के किसी भी सिटी से लोग उसको रिव्यू कर सकता है। ये मेरे सोशल मीडिया का आइकन है, ये मेरे कॉन्टेक्ट का पेज है, ये मेरे टेस्टिमोनियल है जो कि मेरे मैनेजर, मेरे कंपनी, मेरे कुलीग ने मुझे दिया है। तो इस तरीके का अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करा सकते हैं अगर आपके पास कोई कंपनी, आपके पास कोई प्रोडक्ट, आपके पास कोई डिजिटल आइटम नहीं है तो। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि अपनी वेबसाइट जितनी जल्दी से जल्दी बना सके। आपका दोस्त विजय कुमार आपके इस जर्नी में हमेशा साथ रहेगा और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि जो भी कंपनी वाले आपसे पैसे लेते हैं उसके हाफ पैसे में आपको कर दूंगा। मैं अपनी सिर्फ मजदूरी लेकर आपके साथ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें, आप बहुत ग्रो करें,
आप अपनी डिजिटल पहचान बनाएं, क्योंकि टुडे इज द टाइम ऑफ डिजिटल एरा। सो फ्रेंड्स, if you not going step by step in digital era time, you will be go back। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के क्या फायदे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो के लास्ट में यही करना चाहूंगा कि अगर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को डिजिटल पे विजिबिलिटी लाना चाहते हैं, अपनी पहचान को डिजिटल पे अपना दिखाना चाहते हैं, अपनी पहचान दूर दूर तक बढ़ाना चाहते हैं, तो वेबसाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेबसाइट कितना जरूरी है आज की डेट में, जितना कि भोजन और वस्त्र। इस लाइन में मैं यही बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भोजन और वस्त्र हमारे जीवन के लिए बहुत ही नेसेसरी है, उसी टाइप से आज के डिजिटल एरा के टाइम में वेबसाइट भी इतना ही जरूरी है जितना कि भोजन और वस्त्र। बिना वेबसाइट डेवलपमेंट को आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी पहचान की, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग को दूर दूर तक नहीं पहुंचा सकते। सो भोजन, वस्त्र और आवास जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन को चलाने के लिए, इसी टाइप से आज के डिजिटल एरा का टाइम में, इस डिजिटल एरा का टाइम में वेबसाइट भी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन, वस्त्र और आवास है। सो फ्रेंड्स, आप अपनी वेबसाइट जल्द से जल्द बनवाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप 1 to 1 मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त विजय कुमार, आपके इस पर्सनल ब्रांडिंग में, आपकी बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी डिजिटल पे ले जाने में मैं आपका कदम से कदम साथ दूंगा। सो बिना किसी देर के अभी अपना टाइम बुक करें मेरे साथ 1 to 1 मीटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जूम मीटिंग पे, जहां पे मैं आपकी बिजनेस को, वेबसाइट को और आपके प्रोडक्ट के बारे में समझूंगा और आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट करने में, आपके सपने को पूरा करने में हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।